आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स के साथ साथ बहुत कुछ हौच-पौच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल है कनिका का बर्थडे और मैं चाहती थी कि कल क्लास मैं बिल्कुल भी ना लूँ और मैं कल की भी क्लास आज शिफ्ट कर ली हूँ, भले मेरी बैंड बजने वाली है। और कुछ क्लासेस ऐसी होंगी, बैचेज, जो कि मैं संडे को लूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी वीमेंस हैं जो वर्किंग हैं तो वो संडे को ही कर सकती हैं। और उसके साथ साथ मेरा बर्थडे संडे को आ रहा है इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, इस पिछले संडे को क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि हम तब इन्वर्टर कनेक्शन लगवाने में लगे हुए थे, तो इस संडे तो लेनी पड़ेगी क्लास। तो मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, मेरा बर्थडे चाहे जैसे भी हो, कनिका का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। तो कनिका के वाले दिन कोई क्लास नहीं होने वाली है और वो सारी क्लास सैटरडे में होगी और बाकी आज होने वाली है, जो आपको व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। कल का व्लॉग भी आपको, ये तो कल का व्लॉग आप आज देख रहे हो, आज का व्लॉग कल देखोगे, लेकिन कल जो बर्थडे में जो भी सेलिब्रेशन होगा उसका व्लॉग आपको परसों, यानी कि कनिका का बर्थडे व्लॉग आपको परसों देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं, मार्केटिंग भी करेंगे। और ये देखो, अनमोल ने स्कूल से आती ही पूरा ड्रेस गाड़ी में ही चेंज कर लिया। और क्या आपके भी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो स्कूल से निकलते ही वो अपना शर्ट वर्ट सब खोलना स्टार्ट कर देता है, तो उसके बैग में ना, मतलब हमारे गाड़ी में ना पार्सल जाता है ना इस टाइम पे, तो उसी में फिर उसके कपड़े भी रख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। और मुझे भी आजकल दौड़ लगानी पड़ती है क्योंकि क्लास होती है 4 साढ़े 4 घंटे की, 3 घंटे की अपनी ये होगी एडवांस क्लास, 1.5 घंटे की बेसिक कोर्स कंटिन्यू रहती है क्लासेस। तो मैं क्या करती हूँ कि इतने देर के लिए बच्चों को वहाँ पे छोड़ाती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोल रही हूँ कि तुम लोग ये 4 घंटे गर्मी में नहीं रह सकते हो तो नहीं, बोले नहीं रह सकते। मैंने कहा तो तुम मेरे रूम का कूलर निकाल के कहीं भी लगा लो, क्योंकि क्लास के टाइम मैं कूलर चला नहीं पाती हूँ। तो भी नहीं रेडी हुआ, बोला अब इतना कूलर मैं रात में उठा के लाऊंगा इस रूम में और दिन में उठा के ले जाऊँगा हॉल में। तो अब मजबूरन फिर वही हाल है कि आखिरकार अनमोल को जहाँ से निकाला गया अनमोल वापस वही जाके घुस जाता है। वैसे अनमोल की खास बात ये है ना कि अनमोल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कि उसकी माँ को बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो वो अपना एक कान से सुनता है, एक कान से निकालता है और जाके वहीं घुस जाएगा, वहीं शरारत करेगा। तो सारी चीज़ें, बट मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़ कि एक बार किसी ने बोल दिया और मना कर दिया और फिर वापस घुसो। पता है मैं यहाँ तक कि संभालने के मामले में भी एक बार ही चीज़ें सुनी हूँ कि नहीं पकड़ना है तो मैंने छोड़ दिया, एकदम नहीं पकड़ाना है, मिल के नहीं करना है तो बिल्कुल अलग ही करना है। फिर ये सब चीज़ें मैं एक बार मैं लेती हूँ माइंड में, लेकिन मेरे हस्बैंड है और मेरे बच्चे हैं ना, इन लोगों के दिमाग में ना पता नहीं हथौड़ा और छेनी लेके घुसाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी क्लास अब स्टार्ट होगी, उससे पहले मैं तो अपना क्रीम रोल एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि ये 15 मिनट का लाइफ मिला है मुझे पूरे दिन में अपने लिए, और 15 मिनट में खुल के जी लूँगी। फिर कंटिन्यू लगूंगी क्लासेस लेने में, ऑर्डर्स बनाने में। अब मैं क्लासेस भी ले रही थी, ऑर्डर्स बना रही थी। जब मेरी क्लास हो रही थी, फ़ोन साइड में, सारे ऑर्डर वाले सामान साइड में, क्लासेस कंटिन्यू, ठीक है। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल रहा था, तो मैं क्या कर रही थी, ब्रेक मुझे नहीं मिल रहा था, ब्रेक मेरे स्टूडेंट्स को जब देती हूँ ना तब मैं लगती हूँ अपने ऑर्डर्स लेने में। और अभी जो मैं ऑर्डर्स बना रही हूँ राजस्थान और पटना के हैं, और वो भी पता है जोधपुर जहाँ हम रहते हैं ना, यहीं कहीं आसपास किसी कैंप से ऑर्डर आया है, जोधपुर से, सोनिया नाम करके। तो ऐसे करके ना अभी जोधपुर का ऑर्डर मेरे ख्याल से मैंने पहली बार लिया है। इसके अलावा राजस्थान में हमारे पार्सल हर जगह गए हैं, जयपुर गए हैं, भिलवाड़ा कई बार गए हैं, बहुत सारे जगह गए हैं अलग ना, पता नहीं, और नागौर और बहुत सारे ऐसे जगह पे गए हैं, लेकिन जोधपुर पहली बार ऑर्डर जा रहा है। और ये सब सामान ऐसे मैंने क्या किया है ना कि क्लास स्टार्ट करने से पहले सारा ऑर्डर वाला सामान छाट के निकाल के रख लिया था, ताकि मेरी क्लासेस भी होती रहेंगी। मेरी बेसिक क्लास हो रही थी और क्लासेस भी होती रहेंगी, इसके बाद मेरी एडवांस क्लास है, तो सब होती भी रहेंगी, ऑर्डर्स भी बनता रहेगा बीच बीच में। और ये मेरे हस्बैंड को मैं फिर इशारा दे रही थी कि बंद करो ना भाई, मेरे सर में खुजली हो रहा है और यहाँ तक हो गया था। और इसके बाद ये बंद हो गया था बेसिक कोर्स। फिर मैं सोच रही थी यार क्या करूँ, मेरी गर्मी से हालत ख़राब है, तो मेरे हस्बैंड नींबू पानी बना के ले आए थे। और ऑर्डर्स जो बनते जा रहे थे, मैं उनको पहन के मुझे वीडियोस लेनी थी और फिर सीधे दौड़ते भागते निकलना था। मतलब कि सांस लेने का तो 2 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह एक बार उठ जाओ बस, उसके बाद तो दौड़ते चलो। और रात में पता है 9-10 बजे बच्चों को सुलाते हैं, फिर लगते हैं हम लोग पार्सल की। आज पूरे दिन पैकिंग हो रही है क्योंकि किट रेट बढ़ गया है, अब नए किट रेडी हो रहे हैं, सबके रेट ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अभी मेरे पास पहले वाले किट बचे हुए हैं, जितने हैं उतने की बुकिंग अभी जितनी होगी पहले की रेट में होगी। कोर्स की बुकिंग 30% रेट बढ़ा है और अब जो पैकिंग हो रहा है उस रूम में पूरा किट का पैकिंग चल रहा पूरा। और मेरे हस्बैंड उधर किट की पैकिंग कर रहे थे और मैं इधर क्लासेस ले रही थी। बीच बीच में नींबू पानी वम्बू पानी कुछ बन रहा था, भिंडी का भुजिया बन रहा था क्योंकि बच्चे आएंगे तो खाएंगे, और रोटी बनाऊंगी उनको लाने के बाद।
तो ये सब करके जल्दी से दौड़ते भागते चलेंगे। रात में तो ऐसा हुआ था ना कि 2 बजते बजते मेरी तो आँख से कुछ दिख ही नहीं रहा था, मुझे धुंधला दिखने लगा था और मेरी आँखों में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चला गया। और एक्चुअल में कुछ नहीं किया था, नींद आ रही थी और थक चुके थे। मेरे हस्बैंड की तो ऐसी हालत हुई थी कि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे, इतना उनके वो पीठ में दर्द हो रहा था, क्योंकि पूरे दिन बैठ के किट पैकिंग कर रहे थे और मैं क्लासेस ले रही थी। और मुझे तो क्लासेस में अब खड़े होकर भी लेना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि उस रूम में लेते हैं ना, आगे रूम में ये हमें थोड़ी सी ना अभी टेबल लगाया था, टेबल था हमारे पास, तो थोड़ा सुविधा था कि हम टेबल पे आराम से ले सकते थे क्लास। लेकिन इस रूम में नेटवर्क नहीं है, तो हमें उसी रूम में लेना पड़ रहा है, आगे वाले रूम में। तो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। मुझे लगता है कि एक चेयर तो मुझे लेनी पड़ेगी। वैसे आज तक मैंने चेयर पे बैठ के क्लास लिया नहीं है, पहली बार सोच रही हूँ कि चेयर लेनी पड़ेगी शायद से। और यहाँ हमारी ये वाली इयरिंग नेकलेस तैयार है, जो कि हमारे कस्टमर ने कस्टमाइजेशन कराई है। तो ये इनके मल्टी कलर वाले और ये वाले इनके 2 सेट्स थे। ब्रेसलेट्स भी बनाने हैं और कुछ पटना वाले जो ऑर्डर्स थे ना, उसमें से मेरा कुछ बाकी रह गया, जैसे कान्हा जी का ज्वेलरी बनाना है और ब्रेसलेट्स और बनाने हैं। तो ये सब अब मैं आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और बट ये है कि राजस्थान वाला जो पार्सल था उसका पूरा सारा कुछ रेडी है, वो चला जाएगा। उसके अलावा सुबह जितने रेडी करके, मतलब कल जितना रेडी करके रखा था हमने, उसके कुछ कुछ चीज़ें आधे अधूरे बने हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें पूरे बनाने हैं। ग्रीन और रेड वाला नेकलेस है वो, अब वो सामान भी अब ख़त्म ही होने चला है, लाने भी जाना है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं। तो ये सब पैक करते हैं, डिस्पैच करते हैं और फिर जाते हैं अपने बच्चों को लाने के लिए। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ वीडियोज़ ही नहीं बना पाई। मैं आप देख रहे होंगे ढंग से ना कंघी की थी, ना कुछ पसीने पसीने हुए जा रही थी, बस जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनते जा रहे थे ताकि वीडियो हो जाए कल का। और लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन हो गया जैसे तैसे सारा काम। आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ बैठ के सोच रहे हो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यार देखो, पार्लर कोर्स करोगे तो पार्लर का सेटअप करना पड़ेगा, काफ़ी खर्चा करोगे कोर्स करने के बाद। टेलर का काम करोगे तो पहले आप स्टिचिंग का कोर्स करोगे और उसके बाद फिर काफ़ी खर्चा करोगे मशीन से लेके सारी चीज़ों पे। लेकिन ज्वेलरी का कोर्स ऐसा है कि सिर्फ आप कोर्स करोगे और उसी में आपको सामान भी मिलेगा और आप उसे सेल करके बना करके पैसा फिर आप आराम से बाकी के ऑर्डर्स ले सकते हो और उसी में से फिर बनाते जाना। फिर आपको कुछ अलग से ऐसे कुछ लगाना नहीं है। तो अगर आप भी सोच रहे हो बैठे बैठे घर पे क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो मेरा देख रहे हो आप लोग कि घर बैठे ही ये सारे काम करें। हमारे स्टूडेंट्स तो उल्टा हमसे भी, जब उनमें इतना जोश है ना कि वो हमारे साथ साथ तो सीख रहे हैं सारी चीज़ें और वो अपने से भी फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, जिन पे कि मुझे बहुत गर्व होता है ये सब चीज़ें जान करके। मैं 1-2 दिन में ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी स्टूडेंट्स के बारे में।